जो हमारा EMRS का दिसंबर 2023 में पेपर हुआ है, ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है ये जो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर 4 ऑपरेटर के नाम दिए हुए हैं, ऑप्शन है, उनमें से बताना मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है। मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं, जो किसी ऑपरेंड्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे और एक ऑपरेटर है, लेकिन ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। कैसा ऑपरेटर होता है? लॉजिकल, ठीक है। जैसे लॉजिक गेट्स पे काम करते हैं एंड और नॉट, तो ये जो नॉट है ये भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं हम, तो पाइथन में एक हमारे पास नॉट जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इनमें, और दूसरे नंबर पे फिर हमारे पास एंड, और तीसरे पे और। ये हमारे पास 3 जो है लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और इनकी प्रायोरिटी इस तरह से रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें तीनों एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए, सोल्व करेंगे तो पहले नोट को, फिर एंड को, फिर और को, इस तरह से करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन सी, इसमें इज लिखा हुआ है। इज जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर पाइथन के अंदर 2 होते हैं, एक हमारे पास इज है और दूसरा है हमारे पास इज नॉट, ठीक है। इज और इज नॉट ये 2 हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं इन। इन जो है ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप। और मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास ये भी 2 होते हैं, एक इन होता है, एक नॉट इन होता है, ठीक है, इन और नॉट इन। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना आपको, देखो इज आइडेंटिटी है, इन मेंबरशिप है। जब इज का नेगेटिव वे में जाएंगे हम तो इज नॉट लिखेंगे, और इनके नेगेटिव में जाएंगे तो नॉट इन लिखा जाएगा। यानी इज में नॉट बाद में लिखा हुआ है, इनमें नॉट पहले आ जाता है, ठीक है। तो इज नॉट ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, नॉट इन ये मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी भी सीक्वेंस के अंदर जैसे लिस्ट हो, आपका टपल हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, उनमें अगर आपको सर्च करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, तो उसको सर्च करने के लिए हम चेक करने के लिए कि वो उसके अंदर है या नहीं है। जैसे कोई हमारे पास लिस्ट है, उसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, हमें देखना इसमें 4 है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मेंबरशिप से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या कहा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच वन विल नॉट फाइंड द रिजल्ट एज x रेज टू द पावर ऑफ y। यानी x की पावर y हमें निकालना है, तो इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो नहीं कर सकता है। तो देखो यहाँ पे पावर फंक्शन दिया हुआ है, एक पावर फंक्शन कोई पाइथन में डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, पावर फंक्शन नहीं होता है डायरेक्टली हमारे पास पाइथन के अंदर। मैथ के अंदर एक ये POW पाव जो है ये मैथ मॉड्यूल है, उस मैथ मॉड्यूल के अंदर होता है, वहां से आप यूज कर सकते हैं और ये पावर करने के लिए यूज किया जाता है, x की पावर y कर देगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मैथ मॉड्यूल का। एक्स और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज करा हमने यहाँ पे, मैथ अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसमें एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, डबल मल्टीप्लाई का साइन लगाना, तो ये भी x की पावर y को डिनोट करता है, ये भी x की पावर y को डिनोट करता है। पाव डायरेक्ट भी इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, पाव xy कर देंगे तो ये भी x की पावर y को डिनोट करेगा हमारे पास।
आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली इन चीजों को समझें, देखें किस तरह से काम करेंगे। हमने यहाँ पे एक x ले लिया, x नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 है मान लिया, और एक y नाम का वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू 3 है। अब अगर आप यहाँ पे POW स्मॉल लेटर में है हमारे पास, डायरेक्ट जो पाइथन का फंक्शन है वो हम यूज करते हैं, और उसमें हमने यहाँ पे x y कर दिया है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 आपके पास रिजल्ट 8 आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लिखते हैं भाई x और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर y लगाया, तो कैपिटल में लिखने हैं x और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के साथ हमने y लगाया, तो आपके पास तब भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हम चेक करके देख सकते हैं क्या हमारे पास प्रैक्टिकली। और एक मैथ मॉड्यूल का था, तो मॉड्यूल आपको यूज करना, तो पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा इंपोर्ट, ठीक है, मैथ एज m लिख दिया, या खाली मैथ ही लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास मैथ से ही कराया हुआ है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो मैथ POW और उसके अंदर हमने x y कर दिया है, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया, 8.0 पावर होके आ गई है। मैथ मॉड्यूल का ये फंक्शन जो है फ्लोट में वैल्यू दे देता है पावर जब हम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पावर फंक्शन लिखोगे तो वहां पे आपको एरर मिल जाएगी। पावर में आपने x y करके ये लिख दिया है, कैपिटल Y है। ठीक है, तो यहां पर आप करेंगे तो ये कहेगा कि नेम पावर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेम एरर आ गई, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है ए वाला आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। चलो भाई 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कहा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में कि विच स्ट्रिंग मेथड आउट ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स इन पाइथन। ठीक है, कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन जो है पाइथन को हमेशा 3 पार्ट में, पाइथन की स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, पार्टीशन, मिड, स्प्लिट और ब्रेक। ठीक है, तो ये जो ब्रेक है, ब्रेक तो कीवर्ड है, कोई लूप वगैरह जब हम चलाते हैं, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, वहां पे यूज करते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए, तो ये आंसर तो होना ही नहीं है। मिड हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं होता स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होना। अब बचा है पार्टीशन और स्प्लिट। इसका आंसर करेक्ट पार्टीशन है। पार्टीशन और स्प्लिट में क्या फर्क होता है ये हमें समझना है, इनको हम समझेंगे। देखो बेसिकली जो हमारे पास पार्टीशन है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके अंदर ये स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास करते हैं, उस पैरामीटर के बेस पे स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मल्टीपल पार्ट्स कैसे, मतलब 3 पार्ट्स बना देता है, जैसे यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, और जो हम ये जो रिटर्न करता है, रिजल्ट रिटर्न करता है पार्टीशन, वो रिजल्ट टपल की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और जो स्प्लिट है ये आपको रिजल्ट रिटर्न करता है लिस्ट की फॉर्म में। और स्प्लिट आप जिस कैरेक्टर से स्प्लिट करोगे या जिस स्ट्रिंग से आपको स्प्लिट करना, वो उसमें से हट जाएगी, एक पार्ट अलग हो जाएगा, दूसरा पार्ट अलग हो जाएगा। बेसिकली बाय डिफॉल्ट 2 पार्ट्स में। स्प्लिट बाय डिफॉल्ट जो है स्पेस से स्प्लिट करता है किसी स्ट्रिंग को, अगर उसमें स्पेस नहीं है तो नहीं करेगा। इसमें 0 पैरामीटर से भी काम चल जाएगा, मतलब आप पैरामीटर नहीं भी पास करोगे स्प्लिट तब भी चलेगा आपका, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट स्पेस। लेकिन पार्टीशन में पैरामीटर देना जरूरी है, चाहे वो स्पेस ही देना हो आपको, जो भी पैरामीटर आप देना चाहते हैं।
प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसको भी, किस तरह से ये काम करते हैं दोनों फंक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम समझेंगे पार्टीशन के और जो हमारे पास स्प्लिट है स्प्लिट के भी, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। बाकी आगे भी आप क्वेश्चन करें तो इजीली आप इनके क्वेश्चंस को कर सकें। तो अब हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली है एक, यहाँ पे s और s इक्वल टू मैंने लिख दिया PARASHER, पारासर। ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास एक पारासर। अब इस स्ट्रिंग में अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पर a मल्टीपल टाइम्स आ रहा, तो मैं a के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्प्लिट करना और इसको जो है इसका पार्टीशन करना ये सीखते हैं। तो जैसे हमारे पास स्ट्रिंग हमने ये ली, s को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो पारासर हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे करते हैं कि s डॉट पार्टीशन, पार्टीशन हमने यहाँ पे लगा दिया, और पार्टीशन में पैरामीटर जरूरी है देना, तो पैरामीटर में हमने यहाँ पे a को एज ए पैरामीटर यूज कर लिया है। तो एंटर करेंगे आप तो देखो इसके 3 पार्ट बन गए हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग थी पारासर, तो इसमें a कहाँ आया, जहां भी पहला अक्रेंस मिल जाएगा, पहला अक्रेंस a का यहाँ पे मिला, तो इस a से पहले वाला पार्ट अलग हो गया, उसके बाद वाला पार्ट अलग हो गया और ये a अलग हो गया, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। p आ गया, दूसरे में a आ गया, फिर रासर आ गया। ठीक है, इस तरह से पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो 3 पार्ट में बन गई, वही क्वेश्चन में पूछा था। अगर इसी को स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने से ये a जहां भी आ रहे a इसमें से हट जाएंगे, ये वाला a भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो p अलग हो जाएगा, r अलग हो जाएगा, sh अलग हो जाएगा, r अलग हो जाएगा। इतने पार्ट बन जाएंगे जब हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे स्प्लिट लगाता हूं s डॉट स्प्लिट और उसमें पास करता हूं a, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो देखो P हमारे पास ये पारासर का P आया, उसके बाद A आया, A डिलीट हो गया, उसके बाद R है, R बचेगा, फिर A आया, A डिलीट, फिर है SH तो SH आ गया, SH के बाद A आ रहा तो A डिलीट, फिर लास्ट में R बचा R। आप देख रहे हैं जो स्प्लिट से रिजल्ट आया हमारे पास वो लिस्ट में है। ठीक है, और जो हमारे पास पार्टीशन से आ रहा था वो टपल की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट बन गए, वहां पे 3 ही पार्ट नहीं है। ठीक है, स्प्लिट में कम ज्यादा अलग अलग पार्ट बन सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रिंग एक ही है, बिना स्पेस के है, कहीं होनी है। अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हो स्ट्रिंग में, यानी एक सेंटेंस टाइप की स्ट्रिंग हो, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमने लिखा हेलो इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो इंडिया। अब इस हेलो इंडिया स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, इसको पहले पार्टीशन करते हैं, एस डॉट पार्टीशन, और पार्टीशन जो है हम करेंगे इसका भाई स्पेस के बेस पे। तो यहां पर हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब स्पेस के बेस पे पार्टीशन किया है हमारे पास, जैसे यहाँ पे ए के बेस पे किया था, यहाँ पे स्पेस के बेस पे कर दिया। तो 3 पार्ट अब भी हमारे पास बने। स्पेस से पहला अलग हेलो, फिर जो जिसके बेस पे आप पार्टीशन कर रहे हो दूसरी स्ट्रिंग वही बनती है हमेशा, और तीसरी उसके बाद की इंडिया, ये निकल के आ गया। अब अगर हम यहां पर देखें ये टपल की फॉर्म में, यही क्वेश्चन को अब हम इसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं सेम स्पेस से, एस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में अगर आप कोई पैरामीटर नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस ही लेता है। तो यानी स्पेस को डिलीट करेगा ये, उससे पहले वाला अलग हो गया, बाद वाला अलग हो गया, स्पेस एक ही था यहाँ पे, तो 2 पार्ट इसमें बने, एक हेलो और एक इंडिया आ गया। आप एस डॉट स्प्लिट करते हैं और स्पेस दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये स्पेस दे दिया तो हेलो और इंडिया तब भी सेम रिजल्ट आ। एक चीज और देखेंगे, ठीक है, उसको और समझो। अगर मैं एल से स्प्लिट करता हूं, ठीक है,
तो एल से स्प्लिट करने में क्या कितने पार्ट बनेंगे ये आपको समझना। देखो भाई एल से पहले ही लिखा हुआ है, सही है, फिर एल आया ये तो हट जाएगा, फिर इसके बाद दोबारा से एल आ गया है, तो इनके बीच में तो कुछ नहीं, तो बीच में कुछ नहीं है तब भी आपकी एक स्ट्रिंग बनेगी। पहले स्प्लिट पे और फिर दूसरे स्प्लिट पे अगर नहीं है कुछ लगातार कंटिन्यूटी में आ रही तो एक ब्लैंक यानी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर ये वाली स्ट्रिंग है ही हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहां पर जो है स्प्लिट करते हैं इसको। देखो यहां पे हमने लगाया एच डॉट, स्प्लिट किया और स्प्लिट कर दिया, इस बार हमने एल से स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है बेटा। तो एल से स्प्लिट करेंगे, एंटर करेंगे तो ही अलग हो गया एल से पहले वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ब्लैंक आ गई, एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई है, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ है ही नहीं उसके बीच में तो एम्प्टी बन गया। फिर ओ इंडिया लास्ट में अलग आ गया। तो इस तरह से 3 पार्ट बन गए। यही एल से अगर आप पार्टीशन करते हैं, ठीक है, तो एस डॉट पार्टीशन अगर आपने किए हैं, यहां से एल से हम पार्टीशन करते हैं एस डॉट पार्टीशन, ठीक है, और पार्टीशन एल से ही कर दिया हमने। यहां पे एंटर करते हैं तो क्या होगा, ही अलग हो गया, एल भी लिखा आएगा और उसके बाद वाला सारा चला गया, जो पहला एल मिल गया वहीं से पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन वाला जो फंक्शन मेथड है स्ट्रिंग का वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जिस कैरेक्टर से या जिस स्ट्रिंग से आप पार्टीशन कर रहे हो उससे पहले वाला पार्ट अलग, और दूसरे नंबर पे जिससे पार्टीशन किया वो तीसरे नंबर पे, उसके बाद वाला ये आ जाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से। और इसका करेक्ट आंसर जो है आपका यहां पे हो जाएगा पार्टीशन, ठीक है। तो ए वाला आंसर यहां पे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। तो करेक्ट प्रीसीडेंस बताना, तो यहां पे नोट, ब्रेसेस, एंड और ये सब दिए हुए हैं। एंड और नोट तो लॉजिकल ऑपरेटर है, ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट है, ब्रैकेट की प्रीसीडेंस तो इनमें सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ही आना, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए भाई, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद अभी आपको बताया था लॉजिकल में सबसे पहले नोट होता है, उसके बाद एंड होता है और उसके बाद हमारे पास और आता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा, और तो लास्ट में आता है, ये हमारा गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आएंगे, यहां पे समझेंगे। ये कंसीडर द फॉलोइंग असाइनमेंट फॉर ए लिस्ट एल। एल नाम की कोई लिस्ट दी हुई है आपके पास, और उस लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये हमारे पास दिया हुआ है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर इनकी इंडेक्सिंग करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास इंडेक्सिंग होगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5 और -6 हो गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करें कि हमें ये रिजल्ट इस तरह से मिले, ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। यानी जो लास्ट में 60 लिखा हुआ वो पहले आ जाए, फिर बाकी ऐसे ही नहीं 10, 20, 30, 40, 50 इसी तरह से रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है L-1 -1 लिखा हुआ है, इंडेक्स है, ये क्या रिटर्न करता है। देखो आपको जब मैंने लिस्ट पढ़ाई थी तो 2 चीजें बताई थी। लिस्ट में एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं, और दूसरा जो है हम स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ये 2 चीजें होती। इंडेक्सिंग करते हैं तो एक एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हम करेक्ट इंडेक्स दे रहे हैं, अगर इंडेक्स गलत दी तो एरर आ जाती है। स्लाइसिंग में कभी एरर ही नहीं आती, इंडेक्स आप कुछ भी दे दो। और लेकिन जब स्लाइसिंग करते हैं तो मतलब स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट निकालते हैं। जब इंडेक्सिंग करते हैं तो इसका जो रिटर्न होता है वो एक सिंगल एलिमेंट होता है, ये सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करती है। और स्लाइसिंग जो है इसमें सिंगल या मल्टीपल निकाल सकते हो, सिंगल या मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो।
जब हम स्लाइसिंग करेंगे लिस्ट में, तो स्लाइसिंग में जो रिजल्ट आएगा वो लिस्ट की फॉर्म में ही आएगा, यानी इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ही होगा स्लाइसिंग करेंगे। लेकिन इंडेक्सिंग जब करेंगे तो जिस तरह का एलिमेंट आप एक्सेस कर रहे हैं वही टाइप रहेगा। इंटीजर है तो इंटीजर आएगा वो एलिमेंट, जैसे इसमें सारे इंटीजर है तो इंटीजर ही रिजल्ट आएगा। कोई सा स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग आ जाता, फ्लोट होता फ्लोट आ जाता, ठीक है, यानी वो एलिमेंट के टाइप पे डिपेंड कर रहा। तो यहां पर अगर हमारे पास सारे इंटीजर हैं तो इसमें रिटर्न होगा हमारे पास इंटीजर, ठीक है। और जब स्लाइसिंग करेंगे तो इसका रिटर्न क्या होगा, लिस्ट होगा। अब देखो पहले वाले ऑप्शन पे आते हैं, L-1, ठीक है, ये क्या हो रही है, इंडेक्सिंग हो रही है। L-1 करेंगे इस स्ट्रिंग में -1 पे 60, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 60, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस के साइन के बाद यहां पे स्लाइसिंग हो रही है, तो स्लाइसिंग हो रही है तो इसका मतलब यहां पे रिजल्ट किसी लिस्ट की फॉर्म में आएगा। अब इंटीजर और लिस्ट ऐड नहीं होती, कॉन्केटेनेट नहीं होती। लिस्ट में लिस्ट ही होता है, यहीं पे गलत आ जाएगा कि भाई आप इंटीजर में लिस्ट ऐड कर रहे हो, तो ये तो गलत है। इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे या लिस्ट में लिस्ट ऐड करेंगे मेनली, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे रिजल्ट देख लेते हैं हम, इस वाले पार्ट का क्या आएगा। एडिशन तो होगा नहीं, अलग अलग पार्ट का, इस वाले पार्ट का 60 आंसर आ गया। यहां पे अगर हमने स्लाइसिंग से कोलन लगा हुआ है, कोलन से स्लाइसिंग हो रही है, उससे पहले कुछ नहीं दिया तो स्टार्टिंग से चलेंगे। लैन ऑफ एल कितने एलिमेंट है इसमें, टोटल 6, तो ये 6 होगी, 6 - 1 मतलब 5 हो गया। 5 मतलब 0 से लेके 4 तक आएगा, ठीक है। तो 0 से 4 तक मतलब 10 20 30 40 50, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है। स्टार्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से करना, एंड जो है 5 लिखा हुआ तो उससे एक पहले से करेंगे, मतलब 10 20 30 40 और 50 ये आ तो जाएगा इसी तरह का। देखो 60 10 20 30 40 50 हो रहा, लेकिन ये तो भाई हमारे पास लिस्ट नहीं है। अगर ये लिस्ट की फॉर्म में होता तो हमारे पास ये कॉनकैट हो जाते, रिजल्ट बन जाता। लेकिन ये इंटीजर ये लिस्ट तो कॉनकैट नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट इससे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ए वाला गलत है। अब बी वाले ऑप्शन पे आते हैं हम। बी वाला ऑप्शन पे आएंगे। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहां पर लैन L-1, लैन L-1 जब आप करेंगे, लैन की वैल्यू 6 है, -1 5, यानी L5 बन गया। और L5 क्या है हमारे पास, ये इंडेक्सिंग हो रही है, सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा। सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा तो L5 पर लास्ट वाला एलिमेंट ही था, 60 ही रिटर्न करेगा, ये भी 60 ही रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये एक सिंगल हो गया और ये स्लाइसिंग हो रही है। ये हमारे पास स्लाइसिंग क्या रिटर्न करेगी, स्लाइसिंग हमारे पास रिटर्न करेगी भाई लिस्ट। तो ये इंटीजर प्लस लिस्ट हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, गलत, एरर, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये है। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी में L-1, L1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर कोमा लगा के दे रखा। पहले वाला जो है हमारे पास लिस्ट ये है इंटीजर रिटर्न करेगा यहां से, और ये स्लाइसिंग है, ये लिस्ट रिटर्न करेगा। लेकिन कोमा लग रहा है बीच में, अब प्लस नहीं है, प्लस की जगह कोमा है, तो वैल्यू आ जाएंगी दोनों की, लेकिन कोमा लगा तो रिजल्ट कोमा के, कोमा सेपरेटेड वैल्यू बिना किसी ब्रैकेट के यूज हो रही है, तो हमारे पास वो टपल की फॉर्म में आती है। तो ये हमारे पास टपल की फॉर्म में इसका रिजल्ट आएगा, और वो भी कॉनकैट नहीं होंगी। इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी। हमारे पास 10 20 30 40 50 और 60, 50 और 60 ये लिस्ट थी ओरिजिनल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, तो L-1 यही है हमारे पास, 60 आ गया, कोमा L1 से शुरू करना और एंड तक जाना, यानी यहां पे हो गया 20 30 40 और 50,
और 60, ये आ गया हमारे पास। इसमें लास्ट में 60 भी आ रहा है, वैसे भी यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, ये टपलों के फॉर्म में रिजल्ट देगा, आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डी वाले ऑप्शन में। भाई डी भी गलत ही है, क्योंकि ये फिर से इंटीजर रिजल्ट देगा और ये लिस्ट रिजल्ट देगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत हैं, इसमें आपको नंबर मिलेगा, आपने कुछ भी करा हो अटेम्प्ट, या इस क्वेश्चन को ही हटाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास ऐड नहीं होगा, यहां पे भी 60 आ जाएगा, यहां से जैसे अभी बताया था कि आपके पास 20 से 60 तक आ जाएगा, लेकिन कॉन्कैट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन हमारे पास गलत है। आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं मैं। देखो जो मैंने बताया आपको प्रूफ के साथ करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ऐसा ही होता है क्या भाई। ठीक है, आप भी करो तो सारी चीजें करके आपको होनी चाहिए, ये नहीं किसी टीचर ने बता दिया ये आंसर हो गया तो यही कर लो। आपको कॉन्सेप्ट समझना, तो उसको समझ में आया अच्छी बात है, वहां से जिस भी टीचर ने बताया कहीं से भी आप पढ़ो, फिर उसको प्रैक्टिकली भी करो। ठीक है, तो आपको समझ में और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया यही हम यहाँ पे लेते हैं, एक हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट में हमारे पास लिखा हुआ था 10 20 30, ठीक है 40। पहले एक काम करते हैं, पहले देखो नॉर्मल सा मैं आपको ये बता देता हूँ, a इक्वल टू मान लिया मैंने 10 लिखा, या ऐसे ही कर लेते हैं 10 प्लस ये 10 क्या है, एक इंटीजर है, प्लस 1 क्या है, एक लिस्ट की फॉर्म में, एरर दे देगा। देखो इंटीजर और लिस्ट जो है ऐड नहीं होंगी, यहीं पे एरर आ गई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 3 ऑप्शन तो आपके खत्म ही हो गए, ए बी और डी आपका खत्म ही हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस तरह से कि हमारे पास कोमा लगा के करते हैं। जैसे मान लिया 10 है और कोमा लगा के कोई दूसरी लिस्ट लिख दी हमने 2, एंटर करेंगे तो टपल की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया 10,2 लिख दिया, एक इंटीजर है और दूसरा क्या है लिस्ट है, कोमा सेपरेटेड हो रहे तो टपल बन जाएगा। क्वेश्चन को आप करोगे भी तो हो ही जाएगा, इसी से ही समझ में आ गया, बाकी तो आप कर ही लोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट इन। अब इसका रिजल्ट बताना है, इस कोड का रिजल्ट क्या होगा। इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है numpy एज np लिया, np डॉट एरे इक्वल टू 12,23, ठीक है। तो ये जो एरे बनाया जा रहा है इसका 12,23 का मतलब क्या है, एक एरे बना है np डॉट एरे और 10,20 का एक एरे बना, फिर हमने a माइनस बी किया हुआ है। ठीक है, 2 एरे है उनको माइनस किया, सिंपल से माइनस हो जाएंगे। 12 में से 10 गए कितना बचेगा 2, और 23 में से 20 गए कितना बचेगा हमारे पास 3, तो 2 और 3 आएगा। देखो अगर मैं खाली a को ही प्रिंट कराऊं, ओनली ए को प्रिंट कराऊं तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, जो ये रिजल्ट बनता है एरे बनता है, एक ही वैल्यू क्या आएगी, तो वो 12 और स्पेस देके 23 आएगी ऐसे लिस्ट में। ठीक है, यहां पे ध्यान देना बीच में से कोमा हट जाता है। ठीक है, आपने देख भी रखा होगा, ये जैसे ऑप्शन दे रखा 12,23, ऐसे इसका देखेंगे तो ये 10 और 20 आ जाएगा। अब जब ये a की वैल्यू होगी और ये हमारे पास b की वैल्यू होगी, इनको a माइनस b हमें करना है, तो a माइनस b करेंगे तो 12 में से 10 गए 2, 23 में से 20 गए 3, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाना है 2,3। तो 2,3 जब हमारे पास रिजल्ट हो जा रहा, देख लेते हैं भाई कौन से ऑप्शन में है वो, 2,3 नहीं 2,3 स्पेस के साथ, तो c वाले ऑप्शन में है, तो ये c वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर फॉर matplotlib। जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी होती है उसके अंदर जब हम कोई प्लॉटिंग करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चाहे लाइन चार्ट बनाओ, बार चार्ट बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, स्कैटर बनाओ, कोई भी बनाओ, तो बाय डिफॉल्ट जो प्लॉट्स होते हैं उनका कलर क्या होता है।
ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कलर, व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर फॉर मैटप्लोट्लिब प्लॉट्स, ठीक है। तो प्लॉट्स बेसिकली हमारे पास लाइन चार्ट ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो हमारे पास ब्लू कलर में डिस्प्ले होते हैं। देखो किस तरह से होते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली करते हैं, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब, ठीक है, .pyplot, आई आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इसमें, एज PLT, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमने ये इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे मैं एक x ले लेता हूँ, x की वैल्यू हमने एक 125 ये ले ली, और एक y ले लिया, y की वैल्यू भी 125 ले ली, ठीक है। अब PLT डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। अगर हमें लाइन चार्ट बनाना तो यहाँ पे x, y हमने कर दिया और PLT डॉट शो कर देंगे, तो वो प्लॉट हमारे पास शो हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं, कुछ भी नाम रख दिया, जैसे P1 हमने नाम रख दिया इसका और सेव कर दिया। रन कराएंगे यहाँ से, तो रन कराएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो ये लाइन बनी है, ये लाइन हमारे पास ब्लू कलर की बनी है। बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होगा, जो लाइन बनी है हमारे पास वो किस कलर की आई है, ब्लू कलर की आई है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर, ठीक है। तो भाई डिफॉल्ट कलर जो है मैटप्लोट्लिब के प्लॉट्स का क्या होता है, वो हमारे पास ब्लू कलर होता है, ठीक है। अब आप जैसे मान लिया कोई भी, ये नहीं कि आप लाइन चार्ट ही बना रहे, अगर मैं इस चार्ट को लाइन चार्ट की जगह यहाँ पे कर देता हूँ बार चार्ट, एक बार बना लेते हैं, तो बार बनाएंगे तो कोई बात नहीं, बार भी आपका ब्लू कलर में, ये बार बन के आ गए 3, ये भी आपके ब्लू कलर में ही आ रहे हैं। यहाँ पे डार्क ब्लू है, आपके पास कैमरे में लाइटिंग की वजह से थोड़े से सियान वगैरह दिख रहे होंगे कलर, ठीक है, लेकिन वो ब्लू है, वो कैमरे की लाइटिंग से थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होंगे हमारे पास, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। 18 क्वेश्चन है, which of the following is false about global variable in Python। पाइथन में जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनके रेस्पेक्ट में बताना आपको कौन सा फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन है ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल डू नॉट रिक्वायर ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड ए फंक्शन। कोई फंक्शन बनाते हैं तो उनके अंदर हमारे पास ग्लोबल कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम किसी ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, दूसरे में कहा है ग्लोबल कीवर्ड इज मस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल, और तीसरा कहा है ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन को मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपको दिखाई दे रहे होंगे अब चारों ऑप्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा और कर देते हैं, ये चारों ऑप्शन आ गए। चार ऑप्शन में से अगर हम देखें सी वाला ऑप्शन डायरेक्टली क्लियर है सभी को, इसमें कोई किसी को डाउट ही नहीं होना कि ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। बात सही है, ग्लोबल वेरिएबल को आप प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है। अब हमारे पास यहां पर देखोगे हम ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल में ग्लोबल कीवर्ड डू नॉट रिक्वायर लिखा, इसने कहा ग्लोबल इम्यूटेबल वेरिएबल में ग्लोबल कीवर्ड होना चाहिए रिक्वायर लिखा, और यहां पे कहा ग्लोबल कीवर्ड मस्ट फॉर फर्स्ट टाइम फॉर असाइनमेंट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। इनके बारे में, इन तीनों ऑप्शन के बारे में मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। देखो भाई, ग्लोबल कीवर्ड मस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ असाइनमेंट, पहले बी वाले ऑप्शन को हम लेते हैं कि जब भी आप कोई ग्लोबल कीवर्ड यूज कर रहे हो तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जब भी आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को असाइन कर रहे हो पहली बार, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है ये लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे दो तरीके से समझते हैं। अगर हमारे पास भाई यहां पर मैंने लिखा एक a = 5, ठीक है, और एक फंक्शन लिखा है डेफ, ठीक है, और फनी लिख दिया, फन नाम का फंक्शन है, ठीक है।
अब यहां पर मैं प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट कराना हूं ए को, ठीक है, और इसको फंक्शन को मैंने कॉल किया है फन, और यहां पे भी मैंने प्रिंट कराया है ए को, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इस यहां पे हमारे पास पहली बार ग्लोबल कीवर्ड है, ये ग्लोबल वेरिएबल है यहां पे ए। यहां पर इस ग्लोबल वेरिएबल को अगर मैं असाइन करा रहा हूं, असाइन तो कराना ही पड़ेगा, तो अगर मैं यहां पे ग्लोबल कीवर्ड लगा देता हूं तो ये गलत है, यहां पे लग ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस वेरिएबल को यहां पे असाइन करेंगे इस फंक्शन के अंदर, अगर मैं यहां पर a इक्वल टू 8 लिख देता हूं, तो a इक्वल टू 8 लिखने से अब ये लोकल वेरिएबल बन गया एक नया, ये वाला नहीं रहा। तो भाई अगर उसी को रेफर करना तो यहां पे ग्लोबल ए लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा ग्लोबल ए लिखना, तभी ये ए की वैल्यू 8, यहां भी रिजल्ट 8 आएगा और यहां भी रिजल्ट 8 आएगा। अगर यहां आप ये ग्लोबल ए नहीं लिखोगे तो रिजल्ट यहां 8 ही रहेगा, यहां 5 हो जाएगा नीचे। तो यहां तो लिखना मैंडेटरी है, मस्ट है, लेकिन यहां पर नहीं है। अब इनसाइड द फंक्शन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ कि इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। इसने बस ये लिखा ग्लोबल कीवर्ड इज मस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ असाइनमेंट फॉर ए ग्लोबल वेरिएबल, जैसे बाकी में इनसाइड फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ए और डी वाले ऑप्शन में इनसाइड फंक्शन लिखा हुआ है। अब हमें यहां पर बाकी जो ऑप्शन है उनसे रिलेट करके वो कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा सही होगा, ठीक है। पहले ग्लोबल म्यूटेबल वेरिएबल की बात करते हैं। म्यूटेबल क्या होती है, जैसे लिस्ट होगी हमारे पास, ठीक है, डिक्शनरी होगी हमारे पास, ये म्यूटेबल होते हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये सब हमारे पास क्या है, म्यूटेबल। और जो हमारे पास इम्यूटेबल, चाहे आप इंटीजर ले लो, वो भी इंटीजर, फ्लोट वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, ये इम्यूटेबल है। तो इनमें कहा कि अगर इनको आप फंक्शन के अंदर यूज करोगे तो आपको ग्लोबल कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। भाई इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा, दोनों में। अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करें तो सही है, अगर उसके अंदर फंक्शन के अंदर कोई सेम नाम का दूसरा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेम नाम का आ गया तभी तो ग्लोबल और लोकल में कंफ्यूजन होगा, तब आपको रेफर करना ही पड़ेगा। तो दोनों में करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ये डू नॉट कह रहा तो ये तो गलत कह ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा कि नहीं होगा, तो हमारे पास अब यहां पर अगर हम इसको अंदर इनसाइड द फंक्शन की बात ही मान ले सारे, तो ये वाला बिल्कुल अलग है, तो ए वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ए वाला आंसर होना चाहिए यहाँ पे आंसर। अब इसको देखो प्रैक्टिकली समझा देते हैं आपको, चारों सी वाले का तो है ही नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन को हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको किस तरीके से होगा यहाँ पे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। मान लिया ए नाम का फंक्शन है 5, उसकी वैल्यू है, ठीक है, ए नाम के फंक्शन की वैल्यू होगी 5, ये इम्यूटेबल वाला हो गया। अब हम यहाँ पर एक लिखते हैं डेफ और फंक्शन बना लिया हमने यही, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ए इक्वल टू 8 लिख दिया और प्रिंट कर दिया है मैंने ए को, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे भी प्रिंट कर लेते हैं ए को। फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर ए को भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर दिया तो आप देखेंगे ये वाला जो है a इक्वल टू 8 ये लोकल वेरिएबल है, a इक्वल टू 5 ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होगा, ठीक है। यहां पर जब हमारे पास इसको फंक्शन में एक और बैक कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं इधर को कर देता हूं, आपको पूरा आ रहा होगा। तो बेटा यहां पर जब हम देख रहे हैं क्योंकि ये लोकल है तो लोकल की वैल्यू उठाएगा, यहाँ पे 8 प्रिंट होगा और यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। अब हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेव करके रन कर दिया तो आप रिजल्ट देख रहे 8 और 5 आ गया, क्योंकि हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। अब हम इसमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। ग्लोबल कीवर्ड यहाँ पे ऊपर ग्लोबल लिख देते हैं, ग्लोबल
ए लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब ग्लोबल ए लिखने से क्या होगा कि हमारे पास ये वाला ए जो है, जो यहाँ पे ए यूज किया जाएगा वो इसी को रेफर कर रहा है। तो 8 इसकी वैल्यू कर दी, मतलब इसकी वैल्यू भी 8 होगी, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, दोनों जगह हमारे पास 8 होगा। तो ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास इम्यूटेबल है, ये इंटीजर था, इम्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल में हमें ग्लोबल यूज करना पड़ेगा अगर उसको हमें एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक है, यानी उसमें कुछ भी चेंजेस करना है अगर आपको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैं भाई यहाँ से ये ग्लोबल भी हटा दूं, ये भी हटा दिया और यहां से ये भी हटा दिया मैंने, अब मैं डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूं, तो प्रिंट करा लो, कुछ चेंजेस ही नहीं कर रहे, 5 तो इसमें ना ग्लोबल करने की जरूरत ना कुछ। जब भी हम चेंज कर रहे हैं उसको, असाइनमेंट हो रहा है उसमें, तो हमारे पास तब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये म्यूटेबल हो। म्यूटेबल का मतलब मान लिया एक लिस्ट बना दी, ये 5 को हमने एक लिस्ट बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही जो 8 है, अब यहाँ पे ए को दोबारा से हमने लिस्ट बना दी, ठीक है, ये भी। तो अब यहाँ पे करेंगे, ए की वैल्यू 8 कर दी गई है, तो 8 आ जाएंगे, ये म्यूटेबल है, 8 हो गया। तो इसमें क्या बगैर ग्लोबल के हो सकता है, यहाँ पे हैश लगा दिया कि भाई बिना ग्लोबल के क्या ये भी 8 और ये भी 8 हो सकता है, नहीं होगा। तो 8 और 5 आ गया, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, ग्लोबल लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आप ग्लोबल चाहे आपके पास म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, यहां पे नहीं लगा सकते ऊपर, यहां पे आप लगाएंगे तो एरर आ जाएगी, ये आ गया इनवैलिड सिंटैक्स। जहां पर असाइनमेंट होता है वहां पर नहीं लगता, चाहे असाइनमेंट आप यहीं करने लगो, यहां पे भी नहीं लगेगा भाई। देखो अगर मैं ये वाली लाइन ही है, यहां पर ये 8 लिखा हुआ है, इसको यहां ना करके मैं चाहता हूं इसी लाइन में लिख दूं, मैं ए की वैल्यू 8 यहीं पे कर दूं, ठीक है। चाहे वो म्यूटेबल हो इम्यूटेबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब भी एरर आ जाएगी। जब ग्लोबल कीवर्ड लिखा तो वहां पे केवल रेफरेंस दिया जा रहा, किस वेरिएबल का नाम लिखा जा रहा, असाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट यहां पर नहीं होगा, असाइनमेंट आपको अगली लाइन में ही करना है। अब आपने यहाँ पे करा, रन करा दिया, चल गया, चेंज करना चेंज कर लो, जो भी करना वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये यूज होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर कहें तो ये वाला मस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम असाइनमेंट लिखा हुआ, अगर आप इनसाइड फंक्शन करेंगे तो जरूरी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारे पास, बाहर के लिए तो होता ही नहीं, तो वहीं के लिए हो रहा होगा, ये वाला भी हमारे पास गलत है। अब देखते हैं वो क्या आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर की में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में आ जाते हैं, इसमें कहा विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू इम्पोर्टेड, ठीक है, इन पाइथन प्रोग्राम टू यूज मीन मीडियन एंड मोड मेथड। मीन मीडियन और मोड मेथड स्टैटिक्स मॉड्यूल के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, जिसमें अगर हम बेसिक मॉड्यूल्स की बात करें जो क्लास 11th में ही पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिक्स मॉड्यूल होते हैं। स्टैटिक्स मॉड्यूल के 3 फंक्शन हम बेसिक फंक्शन इसमें पढ़ते ही हैं, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मीन मोड मीडियन ये हमारे स्टैट्स के अंदर आते हैं, स्टैटिक्स के अंदर मॉड्यूल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। What is the output of for the following, ठीक है। import numpy as np, ठीक है, numpy as np करा, यहां पर a है, यहां पर देखो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है, नेस्टेड लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया, तो नमपाई इसको कैसे करेगा, नमपाई भाई ऐसे लिखेगा इसको कि हमारे पास 2 अभी बताया था आपको, कोमा हट जाता है, 2 और 3 हो गया, ये हमारे पास है। फिर जब कोमा लग के दूसरा एलिमेंट बन रहा है नेस्टेड लिस्ट का, तो वो अगली लाइन में आएगा, तो 10 और 20, कोमा नहीं आएगा, कोमा हट जाएगा, तो 2 और 3 यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे 10 और 20 है, ठीक है। ये एक लिस्ट है और ये नेस्टेड है, तो इसके अंदर आ गई है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं, ए की वैल्यू है, आगे क्या कहा है इसने,
इसने कहा है कि a+1 प्रिंट कराना हमें। तो a+1 मतलब एक एक ऐड कर दो, हर एलिमेंट में होगा। जो ऑपरेशन हम लगाएंगे एरे में, एरे के हर एलिमेंट पे होगा। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा मैट्रिक्स, ठीक है, क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, 11th 12th में मैट्रिक्स, तो वहां पे भी आप देखते होंगे। तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 की जगह हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है भाई, और 10 की जगह 11 हो जाएगा, और 20 की जगह 21। तो यहाँ पे 11 और 21 हो जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। तो 3 4 11 21 ए वाला ऑप्शन ही मैच हो रहा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 3 ही आ रहा है, ये गलत, 3 3 आ रहा है, ये गलत। लास्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास 3 4 और लास्ट में 10 20 आ रहा, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले तो आंसर गलत है, ए वाला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन 20, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास 11 से 20 तक के क्वेश्चन करे, पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। आपको समझ आ गए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों को डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खाली आंसर तो बताने नहीं है, ठीक है। आपको क्यों है आंसर ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नहीं पता कि इसका आंसर ये क्यों है, तब तक पढ़ने का क्या रट्टा थोड़ी मारना है, ठीक है। तो हम अच्छे से आंसर डिस्कशन, पेपर डिस्कशन करेंगे, तो बाकी जो है अगले को उसमें करेंगे क्लास में, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम हो गया है, फिर हमको भी जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।